प्रेम परीक्षा। वसंतगिरी राज्य के शासक राजा चंद्रकांत अभी युवा ही थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। वे एक दिन सूर्योदय होते ही घोड़े पर सवार हुए और पास के एक अरण्य में विहार करने के लिए अकेले निकल पड़े। वहाँ उन्होंने एक सरोवर में स्नान किया। जब वे सरोवर से बाहर आ रहे थे तब उनकी दृष्टि भील की बस्ती में जा रही एक युवती पर पड़ी। उसके सौंदर्य एवं उसके मुखमंडल की निर्मलता से राजा चंद्रकांत बहुत प्रभावित हुए। कुछ देर बाद राजा चंद्रकांत अपने महल को लौट आए। राजा चंद्रकांत के हृदय में उस युवती के साथ विवाह करने की इच्छा बल होने लगी, पर उनके मन में यह शंका भी थी कि एक देश के राजा को क्या एक भील युवती के साथ विवाह करना उचित है। राजा कई दिन तक अन्यमनस्क बने रहे। तब एक दिन मंत्री देवशर्मा ने उनसे पूछा, महाराज, आप किसी समस्या के कारण चिंताग्रस्त है और अत्यधिक गंभीर नजर आ रहे हैं। क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूँ? राजा चंद्रकांत ने अपने मन की बात मंत्री देवशर्मा के सामने स्पष्ट करते हुए कहा, मेरे मन में उस युवती के साथ विवाह करने की इच्छा बल हो उठी है, लेकिन एक राजा होने के नाते मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि ऐसा करना राज्य के हित में होगा अथवा नहीं। मंत्री देवशर्मा ने क्षण भर सोचकर कहा, महाराज, इसमें हित अहित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का प्रश्न ही नहीं उठता। यह कहकर मंत्री ने राजा के मुकुट के एक रत्न की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, इस रत्न को ही उदाहरण के रूप में लीजिए। किसी समय यह रत्न मिट्टी में पड़ा हुआ था, पर यह बाहर आया, सान पर तराशा गया और अब यह एक राजा के मुकुट की शोभा बन गया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। आप उस भील युवती को अरण्य जीवन से बाहर निकाल राजपरिवार के योग्य मान मर्यादा आचरण व्यवहार सिखा सकते हैं और उसके साथ विवाह करके जनता के लिए एक आदर्श कायम कर सकते हैं। मैं कल ही कुछ विशिष्ट परिजनों के साथ भील बस्ती में जाऊंगा। मंत्री देवशर्मा की बातों से राजा चंद्रकांत का मन शांत और संतुष्ट हुआ। वे बोले, मंत्रीवर, आप नहीं, मैं स्वयं वहाँ जाऊंगा। मैंने उस युवती को देखा है, पर उसने तो मुझे नहीं देखा। उसे भी चाहिए कि वह मुझे देख ले। दूसरे दिन राजा चंद्रकांत अरण्य में भील बस्ती में गए। वह भील युवती भील सरदार की पुत्री थी। नाम था चंपकवल्ली। भील जाति के सरदार शरभदेव ने अपने रीति रिवाज के अनुसार राजा का बहुत आदर सत्कार किया और पूछा, महाराज, आप स्वयं हमारी बस्ती में पधारे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता और आश्चर्य की बात है। मैं आपके आगमन का कारण जानने के लिए उत्सुक हूँ। महाराज, आज्ञा करें। राजा चंद्रकांत ने द्वार के निकट खड़ी चंपकवल्ली की ओर संकेत करके कहा, अगर आपकी पुत्री को स्वीकार हो तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। मैं इसी कामना को लेकर यहाँ आया हूँ। राजा चंद्रकांत के मुख से यह बात सुनकर चंपकवल्ली सकुचार कर घर के अंदर चली गई। भील नायक शरभदेव भी घर के भीतर चला गया। परिवार के सब सदस्यों से विचार विमर्श करके वह बाहर आया और राजा से बोला, महाराज, क्षमा कीजिए, इस विवाह का होना संभव नहीं है। विवाह होने पर भी चंपकवल्ली आपके साथ राजधानी नहीं आ सकेगी, वह यही रहेगी। इस शर्त पर ही हम और हमारा समाज इस विवाह को स्वीकार कर सकता है। भील नायक की बात पर राजा चंद्रकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, विवाह के बाद अगर मेरी पत्नी मेरे साथ मेरे भवन में नहीं रहती है तो उस विवाह का क्या प्रयोजन है? यह कहकर राजा अपने महल को लौट गए। सारा समाचार मिलते ही मंत्री देवशर्मा के क्रोध का पार न रहा। उसने राजा चंद्रकांत से पूछा, महाराज, भील नायक शरभदेव के इस व्यवहार के बाद भी क्या आप उसकी बेटी चंपकवल्ली से विवाह करना चाहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में चंद्रकांत ने स्वीकृति में अपना सिर हिला दिया और कहा, लेकिन शरभदेव ने जो शर्त रखी है वह मुझे स्वीकार नहीं है। मंत्री कुछ देर मौन सोचता खड़ा रह गया, फिर मन ही मन कुछ निर्णय करके बोला, महाराज, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। मंत्री वहाँ से चला गया।
अगले दिन सवेरे मंत्री देवशर्मा ने राजा चंद्रकांत से प्रार्थना की कि वे उद्यान में साथ टहलने के लिए आने की कृपा करें। राजा और मंत्री उद्यान में टहल रहे थे कि एक स्थल पर परिचारिकाओं के बीच राजकुमारी की वेशभूषा में सज्जित चंपकवल्ली राजा को दिखाई दी। राजा चंद्रकांत ने विस्मित होकर मंत्री देवशर्मा की ओर देखा। मंत्री ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, महाराज, पिछली रात मैंने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ 4 दासियों को बेचकर बील बस्ती से कुमारी चंपकवल्ली को बुलवा लिया है। इसके पिता शरभदेव तथा अन्य बील युवकों ने हमारे सैनिकों का कोई विरोध प्रकट नहीं किया। संभवतः वे समझ गए कि राजा की इच्छा का तिरस्कार करना अपराध है। मंत्री देवशर्मा के इस कार्य पर राजा चंद्रकांत अत्यंत क्षुब्ध हो उठे और बोले, मंत्रीवर, विवाह तो प्रसन्नता के लिए होता है। बल प्रयोग करके किसी को विवश करना उचित नहीं है। मैं स्वयं चंपकवल्ली को आज शाम इनके पिता को सौंपने के लिए जाऊंगा। अपने वचन के अनुसार राजा चंद्रकांत चंपकवल्ली को भील बस्ती में ले गए। भील नायक शरभदेव ने अपने परिवार एवं बंधुओं के साथ आगे बढ़कर राजा का स्वागत किया और कहा, महाराज, मैंने आपकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए विवाह की वह शर्त रखी थी। जब आप यहाँ आए थे तो आपने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए ये शब्द कहे थे, अगर आपकी पुत्री को स्वीकार हो तो मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। तभी मैंने आपके बड़प्पन को देख लिया था। फिर भी आदिवासी होने के कारण मेरे मन में यह भय था कि कहीं विवाह के बाद आप यह ना कह बैठे कि मेरी पुत्री पट्टमहर्षि बनने के काबिल नहीं है। इसलिए मैंने आपके प्रेम की गहराई जानने के लिए बीच में एक शर्त रख दी। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि नारी के लिए उसका पति ही उसका सर्वस्व होता है। शरभदेव के शब्दों से चंद्रकांत को अपार आनंद हुआ। शीघ्र ही उनका विवाह संपन्न हुआ। चंपकवल्ली ने श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा राजमहर्षि के योग्य शिक्षा संस्कारों को शीघ्र ही सीख लिया और वह महाराजा चंद्रकांत की योग्य पट्टमहर्षि बनी।